हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है सिकता यानी कि रेत का, सेतु है पुल। प्रसंग करेंगे पहले हम इसका कि प्रस्तुत नाट्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुसी भाग 1 के पाठ सिकता सेतु है से लिया गया है। यह नाट्यांश सोमदेव द्वारा रचित कथा श्री सागर के अध्याय पर आधारित है। अब हम इसका सरलार्थ करेंगे। ततः तब प्रविशति प्रवेश करता है, तपस्या रत है तपस्या में, रत है यानी कि लगा हुआ, तपोदत्त है तपोदत्त, तपोदत्त तपोदत्त कहता है अहम मैं अस्मि हूँ, तपोदत्त है मैं तपोदत्त हूँ। बाल्ये बचपन में, पितृचरणई पिता के चरणों में या पिता के पास रहते हुए, क्लेशीय मानो अपि और क्लेश किए जाने पर यानी कि पिता के बार बार डांटने समझाने पर भी, विद्याम विद्या न अधीतवान अस्मि न नहीं अधीतवान पढ़ी अस्मि मैंने। तस्मात् इसी कारण से, सर्वै सभी कुटुंब भी परिवार के सदस्यों के द्वारा, मित्रई मित्रों के द्वारा, ज्ञाति जनैश्च जाति के, जनई यानी कि अन्य लोगों के द्वारा, गृहीतो अभवम मुझे अपमानित किया गया। ऊर्ध्वम ऊपर की ओर, निस्वश्य है सांस को छोड़ करके, हा विधे यानी कि हाय विधाता, किम इदमया कृतम किम क्या, इदमया यह, कृतम किया कि मैंने यह क्या किया, कीदृशी कैसी हो गई थी, दुर्बुद्धिर आसित तदा मेरी बुद्धि उस समय कैसी हो गई थी, तदा उस समय जब विद्या ग्रहण नहीं की। एतद अपि न चिंतितम यत, एतद अपि यह भी, न चिंतितम नहीं सोचा, यत उस समय कि, परिधानई अलंकारी भूषितो अपि परिधान होता है वस्त्र, अलंकारई आभूषण, अपि भी न शोभते नहीं शोभा देते, नरो मनुष्य को, निर्मणि भोगी वह बिना मणि के सांप की तरह, सभायाम यदि वा गृहे कि चाहे सभा हो या घर पर, यानी कि मनुष्य यदि परिधान यानी कि वस्त्रों से और अलंकारों से सजा हुआ है लेकिन उसके पास विद्या नहीं है तो वह मणि रहित सांप की तरह है, सुशोभित नहीं होता। यानी कि जैसे मणि रहित सांप का सम्मान नहीं किया जाता, उसी तरह मनुष्य का भी विद्या रहित मनुष्य का सम्मान नहीं किया जाता, चाहे वह सभा हो या घर। किंचित कुछ विमृश सोच करके, भवतु किम एतेन भवतु अच्छा, किम एतेन इससे क्या, दिवसे दिन में, मार्ग भ्रांत है मार्ग यानी कि रास्ते से, भ्रांत है भटका हुआ, संध्याम शाम के समय, यावद यदि गृहम उपेति तदपि वरम यदि वह गृहम घर में, उपेति आ जाता है, तदपि वरम फिर भी वरम अच्छा है। यानी कि कहावत है ना एक कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भटका नहीं कहते, वही बात यहाँ हो रही है कि दिन का मार्ग भटका हुआ संध्या को यदि घर आ जाए तब भी अच्छा है। न असौ भ्रांतो, न असौ नहीं कहा जाता वह, भ्रांतो भटका हुआ, मन्यते माना जाता है, यानी कि वह फिर भटका हुआ नहीं माना जाता। ऐसे इदानीम और इसी कारण से, तपस्याचर्या तपस्या के द्वारा, विद्याम वाप्तुम पर्वतो अस्मि यानी कि विद्या को प्राप्त करने में लग जाता हूँ। यानी कि कहता है कि उस समय मैंने विद्या ग्रहण नहीं की तो अब मैं तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने में लग जाता हूँ। जल उच्छल ध्वनि श्रूयते, जल के उछलने की ध्वनि सुनाई देती है। अये अरे, कुतो अयम कहाँ से यह, कल्लोल उच्छल ध्वनि कि कहाँ से यह जल के उछलने की ध्वनि आ रही है। लहरें उठती है तो उनकी आवाज आती है, तो वही कह रहा है कि कहाँ से, कुतो अयम कहाँ से यह लहरों के उछलने की यानी कि जल की आवाज आ रही है। महामत्स्यो, महा मतलब बड़ी, मत्स्य मछली, मकरो मगरमच्छ, वा भवेत है यानी कि या तो कोई बहुत बड़ी मछली है या कोई मगरमच्छ है। पश्यामी तावत, पश्यामी देखता हूँ, तावत तो मैं यानी कि तो मैं देखता हूँ। पुरुषम एकम एक पुरुष को, सिकता भी बालू से, सेतु निर्माण पुल का निर्माण, प्रयासम प्रयास, कुर्वाण करते हुए, दृष्टवा देख करके, सहासम हंसी के साथ, यानी कि एक पुरुष को बालू से पुल का निर्माण करने का प्रयास करते हुए देखकर हंसते हुए, हंत कि अरे, नासत अभावो
कि नहीं है अभाव यानी कि कमी जगती संसार में मूर्खाणाम मूर्खों की। तीव्र प्रवाहायाम नद्याम, तीव्र यानी कि तेज प्रवाह, नद्याम नदी के, मूढ़ो अयम, अयम यह, मूढ़ो मूर्ख, सिकता भी है बालू से, सेतुम निर्मातुम पुल का निर्माण, प्रयतते प्रयत्न कर रहा है। यानी कि नदी के तेज प्रवाह में यह मूर्ख रेत से पुल बनाने का प्रयास कर रहा है। साटहासम पासरुम उपेत्य, सा अटहासम यानी कि अटहास पूर्वक या जोर से हंसते हुए, पासर उपेत्य यानी कि उसके पास जाकर के, भो महाशय कि हे महाशय, किम इदम विधीयते यह क्या कर रहे हो, अलमलम बस बस, तो श्रमेण है, श्रम यानी कि परिश्रम न करें, पश्य देखो, रामो बबंध है कि राम ने बांधा था, यम सेतु जो पुल, शिलाभीर मकराले, शिलाभीर पत्थरों से, मकराले समुद्र पर, यानी कि राम ने भी एक पुल बांधा था पत्थरों से समुद्र पर। विदधद बनाते हुए, बालू का भी स्तंभ, बालू से, यासी उसका भी तुम, तौमति अति रामम राम ताम है, तुम उसका भी अति राम ताम यानी कि तुम राम से भी बढ़कर हो गए हो जो वहां पर बालू से पुल बना रहे हो। यानी कि राम ने भी समुद्र पर पत्थरों से पुल बनाया था, लेकिन तुम तो बालू से पुल बनाने का प्रयास कर रहे हो, तो तुम राम से भी बढ़कर हो गए हो। चिंत्य तावत है तो सोचो, सिकता भी रेत से, कवचित सेतु क्या सेतु यानी कि पुल, कर तुम युज्यते बनाया जा सकता है। पुरुष है, पुरुष कहता है, भो तपस्विन है कि हे तपस्वी, कथम माम अवरोधम करोसी कि कथम किस कारण से मुझे रोक रहे हैं, अवरोध यानी कि रोकना, किस कारण से आप मुझे रोक रहे हैं। प्रयत्नेन किम न सिद्धम भावती कि प्रयत्न से क्या सिद्ध नहीं होता है। का आवश्यकता शिला नाम कि शिला मतलब पत्थरों की क्या आवश्यकता है। सिकता भीरेव से तुम करिश मामी सव संकल्प दृढ़तया, सिकता भीरेव यानी कि बालू से ही, से तुम करिश मामी कि मैं पुल का निर्माण करूंगा, सव संकल्प दृढ़तया अपने दृढ़ संकल्प के द्वारा। तपोदत्त है, तपोदत्त कहता है, आश्चर्यम कि आश्चर्य है, सिकता भीरेव से तुम करिष्यसी कि रेत से ही पुल बनाओगे। सिकता जल प्रवाहे कि रेत जो है जल के प्रवाह में, स्थास्यन्ति किम क्या ठहर पाएगा, भवता चिंतितम न वा आपने, भवताम यानी कि आपने, चिंतितम सोचा है, न वा या नहीं। अब पुरुष कहता है, सोत प्रहासम यानी कि उपहास पूर्वक, चिंतितम चिंतितम कि सोचा है, ना अहम सोपान सहायता, ना अहम कि मुझे नहीं है, सोपान मतलब सीढ़ियों की, सहायता की, अट्टम धिरोडुहु यानी कि अट्टारी पर चढ़ने के लिए मुझे सीढ़ियों की आवश्यकता नहीं है। विश्वसीमी कि मुझे विश्वास है, समुत पलुतयैव गंतुम अक्षमो अस्मि कि मैं जो है उछलकर, समुत पलुतयैव यानी कि उछलकर ही, गंतुम जाने में, अक्षमो अस्मि कि सक्षम हूँ, यानी कि मुझ में इतनी अक्षमता है कि मैं उछलकर ही ऊपर अट्टारी पर पहुंच सकता हूँ, मुझे सीढ़ियों की इसके लिए आवश्यकता नहीं है। तपोदत्त है, तपोदत्त कहता है, स व्यंग्यम व्यंग पूर्वक, साधु साधु शाबाश शाबाश, आंजनेयम अप्य अतिक्रामशी यानी कि आंजनेयम होता है अंजनी का पुत्र, यानी कि हनुमान की भी तुम अतिक्रामशी यानी कि अतिक्रमण कर रहे हो, यानी कि हनुमान जी जो उछलकर कहीं भी जा सकते थे, अब कह रहा है कि तुम भी उछलकर कहीं भी जाने में सक्षम हो, यानी कि रेत से तुम पुल बना सकते हो और वो कामयाब भी होगा। तो इसी तरह तुम उछलकर कहीं भी जाने में सक्षम हो, तो तुम अंजनी पुत्र की का भी अतिक्रमण कर रहे हो, यानी कि तुम उससे भी बढ़कर हो। पहले किससे बढ़कर थे? राम से भी पुल बनाने में, और अब कहा है कि तुम अंजनी पुत्र से भी बढ़कर हो। पुरुष है, पुरुष सविमर्शम विचार करके, को अत्र संदेह कि इसमें क्या संदेह है, किंच
और क्या, विना लिप्य अक्षर ज्ञानम, कि बिना लिप्य यानी कि लिपि के अक्षर ज्ञानम और अक्षर ज्ञान के, तपोभिरेव केवलम, केवल तपस्या से ही, यदि विद्या को वसे संयुस्ते कि वश में किया जा सकता है, सेतुरेश तथा मम, तो फिर मेरा यह पुल भी, यानी कि अब उसी को व्यंग पूर्वक कह रहा है कि बिना लिपि और अक्षर ज्ञान के यदि तुम तपस्या से विद्या को वश में कर सकते हो तो मैं भी यह पुल जो है रेत से बना सकता हूँ। तपोदत्त स वै लक्ष्यम, यानी कि अपने आप लज्जा पूर्वक आत्मगतम, अपने मन में, अरे माँ में वो उद्देश्य कि मुझे ही उद्देश्य, भद्र पुरुषो अयम यह भद्र पुरुष जो है मुझे ही उद्देश्य करके अधि इक्ष्पति यह सब कह रहे हैं। नूनम निश्चय ही सत्यम अत्र पश्यामि, कि मैं यहाँ सत्य को पश्यामि देख रहा हूँ। अक्षर ज्ञान के विनय बिना ही वैदुष्य में वाप्तुम, यानी कि मैं विद्वता प्राप्त करने की अभिलाषा कर रहा था, यानी कि मैं यहाँ निश्चय ही सत्य को देख रहा हूँ। अक्षर ज्ञान के बिना ही मैं विद्वता प्राप्त करने की इच्छा कर रहा था। तदीयम, तभी तो भगवत्या शारदाया अवमानना, और यह क्या होता, भगवती शारदा यानी कि सरस्वती का अपमान था। गुरुगृहम, गुरु के घर में या गुरुकुल में, गतवैव जाकर ही, विद्या अभ्यासो मया करणीय, मुझे विद्या का अभ्यास मेरे द्वारा करणीय करना चाहिए, यानी कि मुझे गुरुकुल में जाकर ही विद्या ग्रहण करनी चाहिए। पुरुषार्थे रेव लक्ष्यम प्राप्यते, कि पुरुषार्थ के द्वारा ही लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। प्रकाशम, सामने, आत्मगतम होता है अपने मन में अपने आप से, और प्रकाशम सामने। भो नरोत्तम, हे श्रेष्ठ पुरुष, नर यानी कि मनुष्य, उत्तम नरों में उत्तम यानी कि मनुष्यों में उत्तम, तो इसलिए हे श्रेष्ठ पुरुष, ना अहम जाने, कि मैं नहीं जानता, यत को अस्ति भवाने की आप कौन है, परंतु भवदीप है उन्मीलितम ते नयन युगलम, परंतु आपने मेरी उन्मीलित खोल दी है, नयन युगलम यानी कि मेरी नयन आँखों का जोड़ा, यानी कि आँखें, नयन आँख, ये बहुवचन हो गया ना, कि परंतु आपने मेरी आँखें जो है वो खोल दी है। तपो मात्रेण, की तपस्या मात्र से ही, विद्याम वाप्तुम, विद्या प्राप्त करने का, प्रयत्न मानो अहमपि, मैं प्रयत्न कर रहा था। सिक्ता भीरेव सेतु निर्माण प्रयासम करोमि, और यह प्रयास भी मेरा बालू से पुल बनाने के प्रयास के समान था, यानी कि जैसे रेत से पुल नहीं बनाया जा सकता, उसी तरह केवल तपस्या मात्र से ही मैं भी विद्या प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा था। तद इदानीम, तो अब विद्या अध्ययनाय, विद्या के अध्ययन के लिए, गुरुकुल में गच्छामि, गुरुकुल में जाता हूँ। स प्रणामम गच्छति, प्रणाम कर कर चला जाता है। अब है हमारा अभ्यास कार्य। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक पद में यानी कि एक शब्द में उत्तर देना है। कह बाल्ये, किसने बचपन में, विद्याम ने अधितवान, विद्या नहीं ग्रहण की, तपोदत्त है, तपोदत्त ने, तपोदत्त है कया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तः अस्ति, तपोदत्त किस प्रकार विद्या प्राप्त करने में लग गया, तपस्या, तपस्या के द्वारा। मकराल्य यानी कि समुद्र में। कह शिलाबी है सेतुम बबंद है, किसने शिलाओं से यानी कि पत्थरों से बांध बनाया था, राम है, राम ने। मार्ग भ्रांत है, रास्ते से भटका हुआ। संध्याम कुत्र उपेति, संध्या को कहाँ वापिस आ जाता है, गृहम घर में। पुरुष है सिक्ता भी है किम करोति, पुरुष जो है रेत से या बालू से क्या करता है, सेतु निर्माणाम, पुल का निर्माण। नेक्स्ट है हमारा संस्कृत भाषा में उत्तर देना है प्रश्नों का। अंधित है, तपोदत्त है, कई गृहीतो अभवन, अंधित यानी कि अनपढ़ या पढ़ा नहीं। तपोदत्त किसके द्वारा अपमानित किया गया, अपने परिवार के सदस्य यानी कि कुटुंब के और मित्र और जाति के अन्य लोगों के द्वारा अपमानित किया गया।
तपोदत्त है केन प्रकारेण विद्यां वाप्तुम प्रवृत्तो अभवत्। तपोदत्त किस प्रकार विद्या प्राप्त करने में लग गया। तपोदत्त है तपश्चर्या यानी कि तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने में लग गया। तपोदत्त है पुरुषस्य काम चेष्टां दृष्ट्वा अहसत। तपोदत्त पुरुष की किस चेष्टा को देखकर हंसने लगा। पुरुष में कम चिक्ता भी है सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाण दृष्ट्वा अहसत कि एक पुरुष की बालू के रेत से पुल बनाने के प्रयास को देखकर हंसने लगा। तपो मात्रेण विद्यां प्राप्तुम तस्य प्रयासः कीदृशः कथितः है। तप मात्र से ही विद्या प्राप्त करने का उसका प्रयास कैसा कहा गया है। तपो मात्रेण विद्या प्राप्तुम तस्य प्रयासः सिक्ताभिरेव सेतु निर्माण प्रयास भी वह कथित है कि तप मात्र से विद्या प्राप्त करने का उसका प्रयास बालू से पुल निर्माण के प्रयास के समान कहा गया है। अंते तपोदत्त है अंत में तपोदत्त विद्या ग्रहणाय कुत्र गतः है विद्या प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। अंते तपोदत्त है विद्या ग्रहणाय गुरुकुलम गतः है कि अंत में तपोदत्त विद्या प्राप्त करने के लिए गुरुकुल जाता है। नेक्स्ट है कि भिन्न वर्ग यानी कि जो भिन्न शब्द है वो हमें इनमें से चुनना है। इसमें है बच्चों की रेखांकित पदानी सर्वनाम पदानी कस्मई यानी कि जो रेखांकित शब्द है ये सर्वनाम शब्द है और ये किसके लिए प्रयोग किए गए हैं वो हमें बताना है। जैसे अलमलव तो श्रमेण है कि अलमलम की बस बस तुम्हारा श्रम जो है परिश्रम उसको और ज़्यादा न करो। तो ये किसके लिए तव मतलब कौन है यहाँ पे पुरुष आया है ये तपोदत्त ने पुरुष को कहे थे। तो इसी तरह हमें सारों में जो ये अहम सर्वनाम शब्द है ये किसके लिए प्रयोग किए गए हैं हमें उसका नाम बताना है। नेक्स्ट है कि अधोलिखितानि कथनानि कै कम प्रति कथयति कि ये जो लाइन है ये हमें बतानी है कि ये किसने और किसको कही है यानी कि इसको कहने वाला कौन है और किसको कह रहा है। तो हमें यहाँ पर वो दोनों लिखने हैं। हा विदे कि हे विधाता किम इदम मया कृतम कि यह मैंने क्या किया। ये तपोदत्त ने कहे थे किसको कहे थे विधि को यानी कि भगवान को विधाता को कहे थे। तो हम वो दोनों लिखेंगे ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न निर्माण है और इसके बाद तो आगे बच्चों व्याकरण कार्य आएगा।